2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ और कोंकण गोवा में भी इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। आज झारखंड के गिने चुने इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकतम तापमान रहा 43.2 डिग्री। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, कैसे रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना है। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन गांगेय, पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही ओले पड़ने का भी अनुमान है। ओडिशा, बिहार और झारखंड में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तो अभी आपने देखा मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, किन इलाकों में हुई बारिश और कहां-कहां चली तेज हवाएं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात हुई। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलीं। केरल में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलीं। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की। नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत अंडमान निकोबार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गांगेय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहा। यहाँ के खरगोन में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने देखा देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। आइए अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जहां पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में बरसात के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। आइए देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में बारिश के लिहाज से आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी।
आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में आज और कल भी 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में आज और कल अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और कोंकण, गोवा में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बरसात के आसार नहीं हैं। कल विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। आज और कल तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल छिटपुट हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही अंडमान निकोबार में आज कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस समय देश के कई हिस्सों में बुआई और रोपाई के लिहाज से मौसम अनुकूल बना हुआ है। वहीं कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क होने की वजह से खेतों में खड़ी फसलों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं कि इस समय पंजाब, हरियाणा के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। पंजाब में इस समय मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार गेहूं की फसल की कटाई भी कर ले। पंजाब के किसान इस समय मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी भी मेड़ों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए भी समय अनुकूल है। किसान बैंगन में BH2, PBH 3, 4, 5, 41 और 42 जैसी संकर किस्मों के अलावा पंजाब रौनक का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब में इस समय भिंडी और लोबिया की भी बुआई की जा सकती है। किसान भिंडी में पंजाब सुहावनी और लोबिया में लोबिया 263 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में ही ये समय खरबूजा, खीरा, लौकी, कोहरा, तोरी और स्क्वैश की बुआई के लिए अच्छा है। किसान मुख्य खेत में इनकी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब में इस वक्त नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, लीची, अमरूद, लोकाट और बेर जैसे सदाबहार फलों के पौधों की रुपाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा में इस समय गेहूं में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है।
ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ के किसान गेहूं की कटाई के लिए अच्छी दराती का उपयोग करें। अगर संभव हो तो ट्रैक्टर चालित मशीन का उपयोग करें। यहाँ अब कटाई और थ्रेसिंग के लिए ट्रैक्टर चालित या स्वचालित कॉमेड हार्वेस्टर उपलब्ध है। हरियाणा में ही इस समय आलू में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौधों को आलू के साथ उखाड़कर नष्ट कर दे। इसके साथ ही यहाँ इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे सब्जियों और फलों के पौधों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। मक्का हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का। इसकी फसल साल भर ली जा सकती है। वहीं हरे चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेबी कॉर्न की मांग काफी बढ़ने लगी है। ऐसे में बेबी कॉर्न की खेती आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि दिल्ली के किसान इस वक्त मौसम के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी दिल्ली के लिए मौसम के लिहाज से खेती किसानी की खास बातें हैं। दिल्ली और उसके आसपास के किसान समय से बोई गेहूं की कटाई करें। कटी हुई फसल को तेज हवा से बचाने के लिए अच्छी तरह से बांधें। फसलों के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें। दिल्ली और उससे सटे हिस्सों में देर से बोए गेहूं में सिंचाई करें। सिंचाई शाम के समय करें जब हवा की गति धीमी हो। दिल्ली और उसके आसपास के किसान मूंग की बुआई शुरू करें।
मूंग की बुआई से पहले मिट्टी में नमी की जांच कर लें। दिल्ली में फ्रेंच बीन, चौलाई और लोबिया की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। दिल्ली में ही किसान भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। दिल्ली के किसान रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। यहाँ के किसान खेती किसानी की कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के किसान जल्द से जल्द रबी फसलों की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश में जायद की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सोयाबीन और सूरजमुखी की बुआई की तैयारी कर लें। उत्तर प्रदेश में किसान आलू की खुदाई करें और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखें। यहाँ मटर की बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। उत्तर प्रदेश में इस समय लहसुन में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में किसान 15 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्याज की रोपाई करें। मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और टमाटर की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में किसान अमरूद, आम, कटहल और नींबू के नए बाग लगाएं। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। आज झारखंड में इक्का दुक्का जगह चल सकती है गर्म हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कल और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर गर्म हवाओं का अनुमान है। विदर्भ और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कल बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। केरल में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। चलते चलते आइए एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।